दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव के द्वारा महासचिव बनाए जाने से संत महात्माओं में खासी नाराजगी है। इसी के चलते प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने मठ मंदिरों से सपा नेताओं को बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर व्यापक अभियान भी चलाने का निर्णय किया गया है और शिव योगी मौनी महाराज बाबा का कहना है कि अब सपा के पतन का समय आ गया है। संत समाज ने माघ मेले में संकल्प ले लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जो राम का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा। संत समाज ने कहा कि कल ये राम का विरोध कर रहे, फिर कृष्ण का करेंगे और फिर हिंदू समाज को बंटवा देंगे। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाला आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा। 10 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर पर किया था हमला, पीएसी जवानों को कर दिया था घायल। लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है और उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका यानी धारदार हथियार से हमला किया था। उनकी हथियार छीनने की कोशिश की थी। एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद सरन ने सजा पर अपना फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र करेंगे आंदोलन, समायोजन बहाली मानदेय वृद्धि के लिए करेंगे प्रोटेस्ट। 50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्र 20 फरवरी को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। शिक्षा मित्र 2017 में उच्चतम न्यायालय से समायोजन निरस्त होने के बाद से समायोजन बहाली एवं मानदेय वृद्धि जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन होगा और प्रदेश नेतृत्व से कार्यक्रम घोषित होने के बाद आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल मानदेय वृद्धि, शिक्षा मित्र समायोजन बहाली, मूल विद्यालय वापसी आदि मुद्दों पर शिक्षा मित्र समाधान की बाढ़ जोर है। अखिलेश यादव ने एमएलसी स्नातक एवं शिक्षक खंड मतदान प्रभावित करने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। इस सरकार को जातिगत जनगणना से डर लगता है और यह पिछड़ा, दलित एवं शोषित वर्ग को हक और सम्मान नहीं देना चाहती। सपा जातीय जनगणना का मामला सदन में उठाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विधान परिषद खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए मतदान को भाजपा ने प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतदान केंद्रों में भाजपा के नेताओं की धांधली रोकने में पुलिस प्रशासन का दिलचस्पी न होना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिलों में 23% वृद्धि करने के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बिजली बिलों में 23% वृद्धि किए जाने और किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध नहीं कराने को लेकर कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया गया और वहीं महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अरुण कुमार के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह को प्रेषित किया गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत दिनों विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त बिजली और बिजली दरों में कमी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने के बाद किसानों को तो मुफ्त बिजली तो छोड़िए, बिजली दरों में 23% की वृद्धि कर दी है, जो कि गरीब जनता के प्रति अन्याय है। राज्य की सियासत में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। सपा ने पिछली बार से बड़ी टीम बनाई है और जिसमें जातीय बैलेंस बनाने के साथ उम्र एवं क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने की कोशिश की गई है। सूबे की अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजनीतिक समीकरण और जातीय कॉम्बिनेशन बनाए गए। पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित ओबीसी वोटों पर फोकस किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई और ऐसे ही यादव लैंड वाले इलाके के लिए यादव अति पिछड़ी जातियों का फॉर्मूला बनाया। सेंट्रल यूपी के लिए कुर्मी पासी ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। रामचरितमानस विवाद पर मायावती का पहला बयान, कहा कि हिंदू मुस्लिम करना भाजपा की पहचान है। समाजवादी पार्टी नेतृत्व भी विभिन्न जाति समुदाय को लड़वाकर वोट लेना चाहती है। यूपी में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे 12 पलटवार के बीच मायावती का पहला बयान आया है। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बताया और कहा कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना बीजेपी की पहचान है, मगर अब सपा भी उसी रास्ते पर है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वृंदावन इलाके में प्रतियां जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेता सतनाम सिंह लवी ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में आरोप में पुलिस ने केस दर्ज करके 5 को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने वृंदावन में प्रोटेस्ट करके रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। अखिलेश यादव पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों के भरोसे अब भाजपा को आम चुनाव में रोकने की तैयारी में है।
जातीय समीकरणों की इस बिसात में उसका सारा जोर 2024 की जंग को 80 बनाम 20 करने पर है और यही मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य तब से उठा रहे हैं जब से वह भाजपा छोड़ सपा में आए हैं। मौर्य नहीं, बसपा एवं कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासा अहमियत देते हुए राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दे दिए गए। अब इसी तर्ज पर अखिलेश यादव जल्द प्रदेश कार्यकारिणी गठित करेंगे जिसमें इसी तरह का सामाजिक समीकरण का अक्स दिखेगा। अखिलेश यादव ने नई कार्यकारिणी गठन से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया कि वह धार्मिक मसले को तुल ना देकर ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा आगे करें और इसके जरिए ओबीसी की गोलबंदी की जाए। पार्टी इसी पर आंदोलन करने जा रही है। अखिल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने यहाँ अधिकारियों, कर्मचारियों, ड्राइवर, कंडक्टरों की कमी से निपटने के लिए संविदा कर्मचारियों को रोडवेज में 65 साल तक नौकरी करने की अनुमति देने की घोषणा की है और इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है और विभाग आगामी 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए यह खबर खुश करने वाली है। इस साल उन्हें एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। 1 फरवरी से परिवहन निगम एक नई व्यवस्था लागू कर रहा। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को रोडवेज में 65 साल तक नौकरी करने की अनुमति मिल जाएगी। परिवहन निगम के इस कदम से हजारों संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी।